Very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 15, waves. It's the last chapter of this syllabus, waves. पार्ट वन में आपका क्या है, वेव मोशन. वेव मोशंस आपके क्या होते हैं? इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a mass medium due to repeated periodic vibrations of the particles of the medium about their mean position. The disturbance being handed over from one particle to the adjoining particle and so on. In a way, both information and energy propagate from one point to another, but there is no motion of matter as a whole through the medium. के इसमें आपको पता है वेव मोशंस क्या है. इसमें अपन जैसे कि कोई अपन क्या लेते हैं, रोप लेते हैं, रोप से उसको हम उछालते हैं तो आपके पार्टिकल्स आपके मीन पोजीशन पे ही हैं. वही लिखा हुआ है मीन पोजीशन से उनमें क्या आता है, डिस्टर्बेंस आता है. तो पार्टिकल फर्स्ट पॉइंट पे आपका इस तरीके से देखेगा जहाँ हमने फर्स्ट लाइन कर रखी है, देखिए डायग्राम. फिर आपके सेकेंड लाइन में वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, थर्ड लाइन में थोड़ा और आगे शिफ्ट हुआ. दैट इज़ द मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस. पार्टिकल आपका ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेव मोशन, या इसको हम एनर्जी मोशन भी कह सकते हैं. तो वही आपसे कह रहा है कि मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन से डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है, एंडेड ओवर पार्टिकल टू द एडजॉइनिंग पार्टिकल एंड सो ऑन. इस तरीके से वो आगे मोशंस जाते रहते हैं. इसी को ही हम बोलते हैं वेव मोशन या एनर्जी मोशन. और यही आपका क्या है, मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके. और वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव. फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव का अदर नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके. अब देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स which require a material medium for their propagations are called mechanical waves. For example, water waves, sound waves, etc. ऐसी वेव्स जिनको रिक्वायर किसी मीडियम की नीड है, रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर दिस प्रोपोगेशन. जो आपके वेव मोशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोपोगेशंस. जैसे कि मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पे आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. और जो वी प्रोपोगेशन है वे यही आपका क्या है, वेव मोशन. इसको हम क्या बोलते हैं, वेव प्रोपोगेशन, वेव मोशन या प्रोपोगेशन. तो वही इसमें है कि विच रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशंस आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स या साउंड वेव्स. ओके. अब आपका इसमें सेकेंड टाइप ऑफ वेव क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव्स. ये आपका 12th क्लास का चैप्टर है. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हम 12th में पढ़ेंगे, इसमें आपके बिल्कुल अच्छे से डीप में बताया गया कि क्या है. तो वही है आपका द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. इसमें किसी मीडियम की हमें नीड नहीं होती फॉर देयर प्रोपोगेशंस के लिए, यानी कि वेव मोशन के लिए, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फॉर एग्जाम्पल लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके. इन वैक्यूम, किसमें, इन वैक्यूम में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड सी. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड सी. तो उसका आपका डेफिनेशन क्या हो गया, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फॉर एग्जाम्पल लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज are all electromagnetic waves in vacuum. All electromagnetic waves have the same speed c. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, आपकी सेम c की इक्वल्स. और उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसमें देखिए आपको बताया आपका वाई एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, और जो वी प्रोपोगेशंस हो रहा है वो आपका क्या है, वेव मोशन है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशंस. अब आपके ये जो ऊपर टाइप्स थी वेव्स की टाइप्स, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, इस वेव से हमारा आप कोई लेना देना नहीं है. अब आपकी टाइप्स ऑफ वेव्स अलग आ रही हैं जो कि आपकी वो भी कितने, 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ओके.
अब ट्रांसफर वेव्स क्या होता है आपका? The wave in which the particle of the medium oscillates perpendicular to the directions of wave propagations are called transverse waves. For example, wave on string या electromagnetic wave. ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं? जिनके ऑक्सीलेशंस किस में होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. जो प्रोपोगेशंस होती हैं वो किस में होती हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. The wave in which the particle of the medium oscillate perpendicular to the directions of wave propagations are called transfer waves. For example, wave on strings, electromagnetic wave. Okay, वही आपका इसमें परपेंडिकुलर में होते हैं आपके. देखिए ये जो E है वो आपका E और जो Z है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और Z डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ही म्यूचुअली क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है. और जो वेव मोशंस होता है या प्रोपोगेशंस होती है वो भी उनके क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. तो जो V है, जो x एक्सिस में आपका वेव मोशंस है, इट्स अ प्रोपोगेशन, और ये भी किस में होती है? आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. ऊपर देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वेव ऑफ स्ट्रिंग्स में आपके हैं. ये देखिए आपका ऊपर जो हमने 90 डिग्री लिख रखा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होती हैं वेव मोशंस. कौन सी वाली? ट्रांसवर्स. ओके, अब आपकी आती हैं सेकेंड नंबर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इसमें जो पार्टिकल हैं, द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑक्सीलेट्स अलॉन्ग द डायरेक्शंस, यानी कि जो मीडियम के जो ऑक्सीलेट होते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपोगेशंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव इन एयर, ये आपके हॉरिजॉन्टल में होते हैं यानी कि अलॉन्ग द डायरेक्शंस. ये देखिए इस तरीके से हमने बीच में बबल बना रखा है, एरो आपका इस तरह है. तो जो वेव मोशन होगा यानी कि जो प्रोपोगेशंस होगी वो भी आपकी इसी डायरेक्शंस में ही होगी. उसी डायरेक्शन में हमने एरो बना रखा है, उसी डायरेक्शन में जो आपका मोशन हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है? साउंड वेव इन एयर. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके ट्रांसफर वेव्स के और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के. क्या पॉइंट्स हैं? नंबर 1 पॉइंट है, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम. लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमें एक मीडियम की नीड है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस. ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट आपका क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट ओनली इन दोज मीडिया विच कैन सस्टेन shearing stress such as solids and not in fluid. जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जो प्रोपोगेट होती हैं, वो आपके सॉलिड्स में प्रोपोगेट होंगी लेकिन फ्लूइड में प्रोपोगेट नहीं होगी, क्योंकि आपके जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होती हैं और आपके लिक्विड में कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शंस नहीं हो सकती. इसीलिए जो प्रोपोगेशंस होगी वो कि आपकी किस में होगी? सिर्फ सॉलिड्स में, नॉट इन फ्लूइड. ओके, थर्ड नंबर जो पॉइंट है, फ्लूइड एज वेल एज सॉलिड्स कैन सस्टेन compressive sustain. Therefore longitudinal waves can be propagate in all fluids as well as solids can sustain compressive sustain, and therefore longitudinal waves can be propagate in all. मतलब जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो सॉलिड्स में, फ्लूइड्स में एंड गैसेस में, तीनों जगह आपकी प्रोपोगेट होती हैं. सिर्फ ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो आपके सॉलिड्स में ही प्रोपोगेट होंगी, फ्लूइड में नहीं होंगी. ये फ्लूइड एज वेल एज सॉलिड्स में भी आपकी प्रोपोगेट होती हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेन, एंड देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोपोगेट इन ऑल. ओके, इसी में आपका ये अगला, इसी के आगे एक लाइन है, इलास्टिक मीडिया. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? इन मीडियम लाइक स्टील बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट. स्टील क्या आपकी सॉलिड है तो वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों में प्रोपोगेट होगी. ओके, इसमें लास्ट पॉइंट है आपका, सम वेव्स इन नेचर आर नाइदर ट्रांसवर्स नॉर लॉन्गिट्यूडनल. कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि नेचर में है, जो ना ट्रांसफर वेव्स हैं प्रोपोगेट होती है ना ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. बल इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेव इन एन ओशियन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स, जो कि आपके लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स में दोनों में आती है, इनकी कॉम्बिनेशन. ओके,
आपका पार्ट नंबर हम यही फिनिश करते हैं। इसमें एक बार आप देख लीजिए, आपका ये चैप्टर न्यू स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 15 वेव्स। वेव मोशन क्या होता है आपको बताया मैंने। इसके टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। फिर आपकी अदर टाइप्स ऑफ 2 वेव्स कौन सी है, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव्स जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो आपके कौन से ऑक्सीलेट करती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट होती हैं, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो आपके अलोंग द डायरेक्शंस में ऑक्सीलेट होती हैं। ओके, इसका एग्जांपल क्या था, साउंड वेव इन एयर। इसके कुछ पॉइंट्स थे आपके। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शंस। सेकेंड आपका ट्रांसफर वेव्स फॉर कैन propagate only in those media which can sustain shearing stress such as solids and not in fluid. Okay, और जो आपका थर्ड नंबर पॉइंट है, fluid as well as solids can sustain compressive strain, therefore longitudinal waves can be propagated in all elastic media. For example, medium like steel, both transverse and longitudinal waves can propagate. इसका लास्ट पॉइंट है आपका, some waves in nature आर नाइदर ट्रांसवर्स नॉर अ लॉन्गिट्यूडनल, बट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। फॉर एग्जाम्पल, वेव इन एन ओशियन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं।